हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड टू मेडिकल्स पर। तो केएसबी से कॉल आना स्टार्ट हो चुके हैं। प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को जो है वो कॉल आ चुके हैं। काफी स्टूडेंट्स होंगे जिनको कॉल आया होगा, या किन्हीं स्टूडेंट्स को कॉल नहीं आया है तो उनको अभी वेट करना है। हो सकता है फर्स्ट राउंड जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कुछ सीट्स जो वैकेंट रह जाएगी, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जो है वो स्टेट कोटा में एडमिशन ले लेते हैं डिफेंस कोटा के थ्रू। तो हो सकता है कुछ सीट्स जो है वो वैकेंट हो जाए, ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद। तो आपको फर्दर कॉल्स आ सकता है अगर आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो कि प्रायोरिटी 4 से, 5 से या 6 से या प्रायोरिटी 8 से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके फादर सर्विंग है या रिटायर्ड है, तो उनको कॉल नहीं आया होगा केएसबी की तरफ से, क्योंकि प्रायोरिटी 3 तक जो है सीट फिल हो जाती है, ठीक है, सारी की सारी सीट भर जाती है। तो बाकी प्रायोरिटीज को जो है वो कॉल नहीं आता है, उनके चांस नहीं है। ये बात मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं हो कि आपको कॉल नहीं आए अगर आप प्रायोरिटी 5, 6 या 8 से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी 5, 6, 8 के लिए सीट वैकेंट नहीं रहती है, ठीक है। तो अब जिन स्टूडेंट्स को कॉल आ चुका है केएसबी की तरफ से, उनको अब क्या करना है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा प्रायोरिटी वाइज। तो डिफरेंट प्रायोरिटीज है, उनको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट जैसे कि डिक्कीज सोल्जर सर्टिफिकेट बुक, ठीक है, इशूड बाय रिकॉर्ड ऑफिस एंड सर्विस पार्टिकुलर बुक फॉर ऑफिसर। तो डिक्कीज सोल्जर सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो होना चाहिए प्रायोरिटी फर्स्ट एंड प्रायोरिटी थर्ड के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट। तो बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट जो है प्रायोरिटी फर्स्ट एंड सेकंड के पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे एजुकेशनल कंसेशन कार्ड इशूड बाय रिकॉर्ड MP 5 एंड 6 सर्विस हेडक्वार्टर्स। तो आपके पास अगर आप BC पर्सन है तो आपके पास ये एजुकेशनल कंसेशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट साइंड बाय RSB ZSB, एलपीजी सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग पर्सनल टू बी साइंड बाय COC रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है। प्रायोरिटी फर्स्ट से लेकर जो प्रायोरिटी 7 है उनको सभी को जो है ये एलपीजी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो प्रायोरिटी 5, 8 एंड 9, ठीक है। तो आपको जो है सभी प्रायोरिटीज को जो एलपीजी सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होगा। एलपीजी सर्टिफिकेट ऐसा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप बनवा लेना, ठीक है। तो ये आपने फॉर्म जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तब भी आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो आपके पास ये होगा, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो एलपीजी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा PPO इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट ये आपके पास होना चाहिए प्रायोरिटी फर्स्ट एंड 9th के लिए। इसके अलावा वीडियो ID कार्ड इशूड बाय RSB ZSB प्रायोरिटी फर्स्ट एंड थर्ड के लिए भी होना चाहिए। इसके अलावा ESM आई कार्ड इशूड बाय RSB ZSB फॉर प्रायोरिटी सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 7th एंड 8th, ठीक है, ये भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है ECHS कार्ड फॉर ऑल ESM, जितने भी एक्स सर्विसमैन है उनके पास जो है ECHS कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए प्रायोरिटी फर्स्ट से लेकर 9 सभी बच्चों के लिए। इसके अलावा 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, इन्वॉल्वमेंट मेडिकल बोर्ड प्रोसीडिंग, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए प्रायोरिटी सेकंड एंड फोर्थ के लिए, ठीक है। इसके बाद डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिफेंस पर्सनल प्रायोरिटी थर्ड के लिए। इसके अलावा गैजेट नोटिफिकेशन अलोंग विद PT सेकंड ऑर्डर टू चेक कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स, ठीक है। गैजेट नोटिफिकेशन PT सेकंड ऑर्डर के साथ आपके पास होना चाहिए कि आपके पास कौन सा अवार्ड है उसकी कैटेगरी चेक करने के लिए। प्रायोरिटी 5th एंड जो 7th है उसके पास ही होना चाहिए। इसके अलावा सर्विस सर्टिफिकेट सर्विंग पर्सनल के लिए होना चाहिए। इसके अलावा CTC कॉपी ऑफ द सीट रोल शोइंग फैमिली डिटेल्स अलोंग विद PT सेकंड ऑर्डर फॉर सर्विंग पर्सनल, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं प्रायोरिटी वाइज जो है आपके पास होने चाहिए। जिन भी स्टूडेंट्स को कॉल आ चुका है उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड होंगे आपको, ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपको ये रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, कैंडिडेचर एंड एडमिशन ऑफ एन एप्लीकेंट एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय हिम हर एंड सब्सिक्वेंटली फाउंड टू हैव मेड एनी फॉल्स स्टेटमेंट इन एनी रिस्पेक्ट will be cancelled and will be expelled from the college fees and other due paid by the candidate shall not be refunded, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी जो है मिसलीड इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है, ऐसी कोई गलत इंफॉर्मेशन देते हो, कोई गलत स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है और आपने जो फी पे की थी वो भी आपको रिफंड नहीं होगी, ठीक है। तो सारे जो स्टेटमेंट्स हैं एंड सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों की सही होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट एडमिटेड अगेंस्ट द रिजर्व सीट विल हैव टू एक्सिक्यूट ए बॉन्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और द स्टेट गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी एट द केस मे बी टू सर्व द गवर्नमेंट कंसर्न फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए मेडिकल डेंटल ग्रेजुएट, ठीक है। तो आपको जो है बॉन्ड फिल करना पड़ेगा, सर्विस बॉन्ड होता है या दूसरा बॉन्ड होता है वो आपको फिल करना पड़ेगा जब आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो ठीक है, और वो आप वहां पे आपको सर्व करना पड़ेगा, ठीक है।
तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से जो अगर आप बॉन्ड फिर करते हैं सर्विस बॉन्ड, उसका मतलब क्या है कि आपको वहां पे सर्विस करनी पड़ेगी जो भी आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट अलॉट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इफ सेलेक्टेड कैंडिडेट इज रिफ्यूज्ड एडमिशन बाय द मेडिकल डेंटल कॉलेज कंसर्न ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, ही सी विल नॉट हैव एनी क्लेम फॉर हिज हर ट्रांसफर और एडमिशन टू सम अदर मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। तो अगर आप एडमिशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एडमिशन लेने के बाद, और आपका एडमिशन अगर आप रिफ्यूज करते हो, तो आप अदर मेडिकल कॉलेज में या फिर डेंटल कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, द सीट ऑफर्ड विल बी फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी एंटरटेन, कैंडिडेट हु फेल टू सेंड देयर एक्सेप्टेंस बाय द प्रिस्क्राइब्ड डेट विल फोर्टिफाइड देयर नॉमिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपको सीट ऑफर की जाएगी, ठीक है, वो आपकी फाइनल सीट होगी और उसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको एक बार सीट जो है वो अलॉट कर दी गई है, उसके बाद आप कोई भी जो है वो चेंजेस नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया की, आपका सिलेक्शन जो है वो किस बेसिस पे होगा उसके हम बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले मेरिट लिस्ट will be prepared priority wise and within each priority as per the NEET score. The merit list will be uploaded on the website on finalization, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि आपकी जो प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आपको सीट अलॉट होगी। प्रायोरिटी के बाद आपकी जो है नीट का स्कोर देखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी कंसीडर की जाएगी, उसके बाद आपके नीट के स्कोर, उसके बाद आपको सीट अलॉट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एलोकेशन ऑफ सीट विल बी ऑन प्रायोरिटी बेसिस, ठीक है। तो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको सीट मिलेगी। इसके बाद फर्स्ट द कैंडिडेट इन प्रायोरिटी फर्स्ट will be accommodated and the leftover seats from priority 1 will be given to priority second and so on। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले प्रायोरिटी फर्स्ट को सीट दी जाएगी, उसके बाद सेकंड को, उसके बाद थर्ड को, और फिर उसके बाद कुछ बच जाती है और फिर उसके बाद कुछ सीट बच जाती है तो प्रायोरिटी 4 को डिलीवर कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक और मेन पॉइंट है, उसकी हम बात करेंगे। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु वांट टू अपीयर नॉट अपीयर इन काउंसलिंग शुड सेंड विलिंगनेस अनविलिंगनेस बाय ईमेल, टेलीफोनिकली एंड आल्सो बाय पोस्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जिन स्टूडेंट्स को कॉल या ईमेल आ चुका है, ठीक है, केएसबी की तरफ से, उनको जो है विलिंगनेस का सर्टिफिकेट जो है या अनविलिंगनेस का जो सर्टिफिकेट है वो सेंड करना है। विलिंगनेस का सर्टिफिकेट जो है वो आपको ऐसा दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, ये जो सर्टिफिकेट है ये विलिंगनेस का सर्टिफिकेट है। अगर आपको कॉल आने के बाद, ईमेल आने के बाद अगर आप सीट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को ईमेल के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हो। जो आपका विलिंगनेस सर्टिफिकेट है उसको आपको भेजना है केएसबी को, ठीक है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है जिनको कॉल या ईमेल आया है उनको विलिंगनेस सर्टिफिकेट जो है वो सेंड करना है ईमेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टेट कोटा में सीट मिल गई है, ठीक है, और वो छोड़ना नहीं चाहते या छोड़ नहीं सकते, तो स्टेट कोटा के थ्रू अगर आपने डिफेंस सीट के थ्रू एडमिशन लिया है, किसी भी कोटा के थ्रू एडमिशन लिया है, ठीक है, अगर आप स्टेट में एडमिशन ले चुके हैं या कहीं भी एडमिशन ले चुके हैं और अब जो केएसबी में जो है आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं किसी रीजन की वजह से, आपको कॉल या ईमेल आया है लेकिन आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको अनविलिंगनेस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको सेंड करना है ईमेल के थ्रू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। कैंडिडेट्स ऑफ दोज सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु फेल टू अपीयर फॉर द काउंसलिंग ऑन स्पेसिफाइड डेट विल बी कैंसल्ड एंड सीट विल बी पास्ड टू द नेक्स्ट कैंडिडेट इन मेरिट, ठीक है। अभी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनको की कॉल आ चुका है, जिनको की ईमेल आ चुका है, ठीक है, और उनको जो डेट बोली गई है, ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो 3 सितंबर डेट बोली गई है, ठीक है, 3 सितंबर को उनको बुलाया है। लेकिन अगर आप उस स्पेसिफाइड डेट को नहीं जाते हो काउंसलिंग के लिए तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और वो नेक्स्ट कैंडिडेट को दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप अगर जाना चाहते हो, एमबीबीएस की सीट लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग जा सकते हैं। जब आपको बुलाया है जिस डेट को, उस डेट पे आप जरूर जाएं, ठीक है। अगर आप नहीं जाते हैं तो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये केएसबी की काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको सभी डिटेल्स बता दी है, ठीक है। काउंसलिंग के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि केएसबी के अंडर कौन कौन सी जो कॉलेजेस हैं वो आती हैं, ठीक है, आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है जब आपको वहां पे बुलाया जाएगा, ठीक है, और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स आपको कहां से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, तो कंप्लीट प्रोसेस के लिए जो है आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के बारे में भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के बाद जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, वहां पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो है रेगुलर गाइडेंस मिलती रहेगी और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। अभी अगर आपको कोई डाउट हो जाता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।